रामाकांत शर्मा मुंबई का रहने वाला एक मिडिल क्लास आदमी है जो अपनी कंजूसी के लिए बदनाम है। बीवी सुनीता उसके बिल्कुल उलट है। उनकी यही अलग अलग आदतें घर में आए दिन मजेदार झगड़ों की वजह बनती है। रामाकांत बैंक में क्लर्क की नौकरी करता है और उसकी जिंदगी एक तयशुदा रूटीन के मुताबिक चलती है। उसे अपने दूर के रिश्तेदार रोहन की शादी का न्योता मिलता है। सुनीता चाहती है कि वे शादी में कोई बढ़िया और काम आने वाला तोहफा दें ताकि उनका अच्छा असर पड़े, मगर रामाकांत इसे फिजूल खर्ची समझता है और किसी सस्ते शोपीस का सुझाव देता है। काफी बहस के बाद सुनीता उसे मनाने में कामयाब हो जाती है और वे एक हाई एंड इम्पोर्टेड टोस्टर खरीदते हैं। यह टोस्टर बड़ा आला दर्जे का होता है, टच स्क्रीन, स्मार्ट सेटिंग्स और यहाँ तक कि मोबाइल ऐप से कंट्रोल होने वाला। रामाकांत शादी में यह तोहफा देते वक्त अंदर ही अंदर पछता रहा होता है, लेकिन सुनीता को खुश रखने के लिए चुप रहता है। हफ्ते भर के अंदर ही यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि रोहन और प्रिया की शादी टूट गई। रामाकांत को जब यह पता चलता है तो उसे बस एक ही बात की चिंता होती है, टोस्टर। उसके हिसाब से शादी के तोहफे की बुनियाद यह होती है कि शादी चलेगी, मगर जब शादी ही नहीं चली तो तोहफा रखने का क्या मतलब। वो सुनीता से कहता है कि उन्हें टोस्टर वापस लेना चाहिए। रामाकांत सबसे पहले रोहन के पास जाता है, गिफ्ट्स वापस मांगने की बात करता है। रोहन उसे पागल समझकर भगा देता है। फिर वो प्रिया के पास जाता है, मगर वह भी टोस्टर लौटाने से इनकार कर देती है और कहती है कि अब वो उसका हिस्सा है। जब बात प्यार से नहीं बनती तो रामाकांत की जिद और बढ़ जाती है। वो टोस्टर हासिल करने के लिए अजीबोगरीब चालें चलता है। घर की नौकरानी को घूस देने की कोशिश करता है ताकि वो टोस्टर गलती से वापस कर दे, मगर नौकरानी उसे बुरी तरह डांट कर भगा देती है। वो प्रिया के सामने झूठी कहानी बनाता है कि वो टोस्टर उसके मरहूम पिता की आखिरी यादगार निशानी है। प्रिया उसकी ये नौटंकी समझ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जब कुछ काम नहीं आता तो रामाकांत अपने दोस्त गोपाल अभिषेक बनर्जी को साथ लेकर रात में चोरी छिपे टोस्टर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और दोनों को भागना पड़ता है। इसी बीच प्रिया के अपार्टमेंट में एक मशहूर बिजनेसमैन का कत्ल हो जाता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है और सबूतों की तलाश में लग जाती है। रामाकांत को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। वो अपनी टोस्टर मिशन में लगा रहता है और एक दिन चोरी छिपे प्रिया के घर पहुंच जाता है। वहां वो टोस्टर ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस को लगता है कि रामाकांत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। जब वो अपना सफाई पेश करता है कि वो बस एक टोस्टर लेने आया था तो पुलिस को यकीन नहीं होता। फिर पुलिस को टोस्टर में छिपा एक USB ड्राइव मिलती है। जब उसे चेक किया जाता है तो उसमें कत्ल से जुड़ी अहम फाइलें होती हैं। असल में कातिलों ने गलती से USB ड्राइव को इसी टोस्टर में छिपा दिया था। अब रामाकांत, जो सिर्फ अपना तोहफा वापस लेना चाहता था, अब एक बड़े केस का हीरो बन जाता है। पुलिस असली कातिलों को पकड़ लेती है और रामाकांत को बाइक जब्त बरी कर दिया जाता है, मगर अब टोस्टर पुलिस के कब्जे में होता है क्योंकि वह केस का सबूत बन चुका होता है। जब रामाकांत को ये पता चलता है तो वो मायूस हो जाता है कि इतनी मशक्कत के बाद भी उसे अपना टोस्टर नहीं मिला। जैसे ही रामाकांत और सुनीता पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, वो एक सेकंड हैंड बाजार में एक पुराना टूटा फूटा टोस्टर दिखता है और वो फौरन उसे खरीद लेता है। सुनीता हैरानी से देखती रह जाती है और दोनों के बीच वही पुरानी नोक झोंक शुरू हो जाती है। रामाकांत अपनी सस्ती टोस्टर से जला हुआ टोस्ट खाता है और कहता है, चाहे 1000 का हो या 500 का, टोस्ट तो टोस्ट ही रहेगा।